हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं परिमित अवस्था यंत्र यानी कि फाइनाइट स्टेट मशीन का एक और प्रश्न देखने जा रहे हैं। बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अर्थात विविक्त गणित का तीसरा यूनिट का टॉपिक है ये। इसके पहले हमने एक और वीडियो जिसमें हमने फाइनाइट स्टेट मशीन अर्थात परिमित अवस्था यंत्र की परिभाषा और उसके उदाहरण और एक सवाल भी देखा था। तो आज हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं और ये प्रश्न है कि एक परिमित अवस्था यंत्र एम की अभिकल्पना कीजिए जो दो द्विआधारी संख्याओं का योग कर सके। आप सभी को पता होगा कि द्विआधारी संख्या जिसमें 0 और 1 से वो संख्या निर्मित होती है। ठीक है, तो जैसे मैं कोई द्विआधारी संख्या लिखता हूँ 1 0 1 0 0 1 0, इस तरीके से कोई एक संख्या हो गई। और अब मैं दूसरी संख्या लिखने जा रहा हूँ 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, देख रहे हैं आप? अब देखो, हम जब इसको जोड़ते हैं तो इसके जोड़ने के लिए आप नियम याद रखो। जब 0 और 0 जुड़ता है तो 0 आता है, 0 और 1 जुड़ता है तो 1 होता है, या 1 और 0 जुड़ता है तो भी 1 होता है। ठीक है, 0 0 जुड़ेगा तो 0 आएगा, 0 1 जुड़ेगा तो 1 आएगा, 1 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा, और जब 1 1 जुड़ेगा तो 2 नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ 2 का रोल नहीं होता। द्विआधारी पद्धति में जब संख्याएं जुड़ती हैं तो 0 और 1 के सिवा कुछ होता ही नहीं वहाँ पे। तो एक और एक जुड़ता है तो 1 0 आता है, तो 0 लिखा जाता है, और एक जो है वो अगले स्टेप के लिए, अगले स्तंभ के लिए हासिल के रूप में काम करता है। जैसे हम लोग का जो दार्शनिक पद्धति में जो हम लोग योग करते हैं, तो जैसे मैं मान लीजिए उसमें 9 और 1 कितना हो गया 10, तो हम 10 नहीं लिखते, 0 लिखते हैं और आगे एक हासिल लगाते हैं ना। वैसे ही यहाँ 1 और 1 कितना हो गया 1 0 हो गया, 0 लिखते हैं और 1 को हासिल के रूप में आगे ले जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। तो 1 1 कितना होता है 1 0 होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखें आप। जैसे मुझे इनको जोड़ना है तो क्या होगा 0 1 1 1 0 1 0 0 0। देखो 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 कितना होगा बताइए? 1 1 होगा 0 हासिल 1 लगेगा और वो एक फिर यहाँ लिखाएगा। ठीक है, ये हासिल 1 हो गया। तो इस तरीके से बनता है ना भाई। जैसे मान लीजिए आपको इसको जोड़ना हो तो क्या होगा, इसका आंसर बताएंगे 1 1 0 1 0 0, और दूसरा है 1 1 1 0 1 0। ठीक है, चलो कैसे जोड़ेंगे? 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1। अब 1 1 आ गया, 1 1 आ गया तो कितना होगा? 1 1 आ गया तो 0 आएगा और हासिल 1 जाएगा। अब 3 बार 1 हो गया। अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखो, पहले ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 1 कितना होगा 1 0। ठीक है ना, हमको पता है 1 1 कितना होता है 1 0 होता है। फिर उस 1 0 में 1 को जोड़ोगे तो इकाई इकाई जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0 और 1 1 हो जाएगा। मतलब ये अगर आप सरल शब्दों में समझना चाहो तो 1 0 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो 1 1 हो जाएगा। जैसे 10 और 11 होता है। ठीक है, हालांकि ये 10 नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ ये वो 10 नहीं है। हम अभी द्विआधारी पद्धति पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको समझने के लिए बोला। ठीक है, सरल लगे आपको ऐसा बोला मैं। तो 1 1 बनेगा, 1 1 का 1 लिखाएगा। ठीक है ना, अभी देखो 1 1 कितना हुआ 1 0, 1 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 1 बनेगा, जिसमें 1 लिखाएगा ये वाला इकाई वाला 1, और ये वाला 1 फिर से हासिल जाएगा तो 1 सामने लिखाएगा। अगर सामने और अंक होते तो फिर वो वहां जुड़ करके जो टोटल बनता वो यहाँ लिखा था। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम योग करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। एक तो देखो हमको 0 मिला, 0 0 को जोड़ोगे आप तो 0 मिलेगा, हासिल नहीं मिलेगा। तो हम इसको बोलेंगे बिना हासिल के निर्गम 0। निर्गम मतलब जो आंसर मिल रहा है उसको निर्गम बोल रहे हैं। हासिल मिला क्या? नहीं मिला। और आउट 0 0 जोड़ोगे तो आंसर कितना मिल रहा है 0, आउटपुट 0 मिल रहा है, हासिल नहीं है। तो हम 4 अवस्थाएं परिभाषित कर रहे हैं, हमको मशीन बनाना है ना, फाइनाइट स्टेट मशीन बनाना है। तो 4 अवस्थाएं परिभाषित कर रहे हैं। 4 क्यों? क्योंकि 4 स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति क्या हो सकती है? बिना हासिल के निर्गम 0 है।
जैसे कि यहाँ पे 0 0 जोड़ने पे 0 आया और हासिल मिला भी नहीं हमको, तो बिना हासिल के निर्गम 0 है, इसको S0 स्टेट बोलते हैं। दूसरा, हासिल सहित निर्गम शून्य है, हासिल सहित निर्गम शून्य है, इसको S1 बोलते हैं। ये कब मिलेगा? आप सोचो, जब आप 1 1 को जोड़ोगे तो क्या होगा? चलो 1 1 को जोड़ोगे तो क्या होगा बताओ? 1 और 1 0, मतलब 1 1 कितना होता है? 1 0 होता है, जिसमें से आउट आपको आंसर 0 लिखना है, एक आगे बढ़ाना है। तो आप क्या बोलोगे? हासिल भी मिला और हमको निर्गम के रूप में 0 भी मिला। निर्गम वो जो यहाँ लिखा है, हासिल आगे, तो हासिल सहित निर्गम 0। देखो 0 मिला ना यहाँ पे, हासिल भी मिला है, हासिल सहित निर्गम 0 को आप S1 बोलो, ठीक है। तीसरा, बिना हासिल के निर्गम 1, ये कब मिलेगा? ठीक है, बिना हासिल के निर्गम 1 कब मिलेगा? सोचो जरा, आप 1 0 जोड़ रहे हो या 0 1 जोड़ रहे हो तो क्या मिलेगा? 1 0 जोड़, अलग अलग चीज है ना। 1 0 जोड़ोगे तब भी 1 मिलेगा, कोई हासिल नहीं मिलेगा। 0 1 को जोड़ोगे तब भी 1 मिलेगा, कोई हासिल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोल रहे हैं? जो मिल रहा है वो निर्गम है, तो बिना हासिल के निर्गम 1 है, इसको अपन S2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? S2 बोल देते हैं। और वैसे ही चौथा क्या स्टेट हो जाएगा? हासिल सहित निर्गम 1 है, इसको अपन बोल देते हैं S3। अब ये कब मिलेगा? हासिल भी मिले और निर्गम 1 भी मिले, ऐसा तब मिलेगा जब आप 1 1 1 3 बार जोड़ोगे। देख लो आप, अब 1 1 1 3 बार कब जुड़ेगा? जब ऐसे दो संख्या जुड़ेंगी और ये हासिल के रूप में आएगा ना भाई। देखो, जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास ये इनको जोड़ना है, चलो जोड़ो इनको, तो 1 1 0 हासिल 1 आया। अब इनको आप जोड़ के देखो, 1 और 1 1 0, फिर ये 1 को जोड़ोगे तो 1 1 हो जाएगा। तो निर्गम 1 और हासिल भी 1 है ना। ये 1 1 का 1 यहाँ लिखाएगा, एक आगे जाएगा, तो हासिल सहित निर्गम 1 है। तो उस स्थिति को हम क्या बोल रहे हैं? S3 बोल रहे हैं। तो ये चार अवस्थाएं हैं। अब इन चार अवस्थाओं को हमने किस तरह परिभाषित किया आपने देखा। अब हम अवस्था सारणी बनाएंगे और अवस्था आलेख बनाएंगे, यानी स्टेट टेबल और स्टेट ग्राफ बनाएंगे। तो आप सभी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम बनाएंगे। तो अब देखो बना रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? अवस्था। यहाँ पे क्या लिखते हैं? निवेशी प्रतीक, या है ना भाई, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग निवेश। निवेश और निर्गम करके हम लिखेंगे, ठीक है। निवेश और निर्गम करके हम वहां पे लिखेंगे। निवेशी प्रतीक भी आप लिख सकते हो, निवेश भी लिख सकते हो, उसको अपन इनपुट बोलते हैं और इसको अपन बोलते हैं आउटपुट, यानी कि निर्गम। कौन सा गम? निर्गम, ठीक है। और इधर अवस्था। और हमारे पास निवेश के रूप में, यहाँ पे निवेश के रूप में हमारे पास चार चीजें रहेंगी। 0 0, भाई संख्या जब दो द्विआधारी संख्या को जोड़ोगे तो चार ऑप्शन हो सकते हैं। 0 0 जुड़ेगा, या 0 1 जुड़ेगा, या 1 0 जुड़ेगा, या 1 1 जुड़ेगा, है ना भाई। अभी आप लंबी संख्या लिख भी लो, कुछ भी लिख दो, क्या क्या हो सकते हैं? 0 1 मिलेगा, 0 0 मिलेगा, 1 1 मिलेगा, 0 0 मिलेगा, 0 1 मिलेगा, यही तो मिलेगा। चार ऑप्शन हो सकते हैं आपको और कुछ नहीं। 0 0 0 1 1 0 1 1, चार स्टेट है। इसी के अकॉर्डिंग चार स्टेट हमने, आप देख लो कैसे डिफाइन किए हैं। S0 S1 S2 S3। S0 को अपन क्या बोलते हैं? प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। S0 को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक अवस्था, इसलिए इसको अपन एरो से डिनोट करते हैं। तो मैंने एरो वहां पर लगा दिया है। अब देखो, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं S0 से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? S0 से। S0 को अपन क्या बोलते हैं? प्रारंभिक अवस्था। अब आप ये देखो कि प्रारंभिक अवस्था में आप किस हालत में हो। बिना हासिल के निर्गम 0, आपके पास हासिल कुछ नहीं है, निर्गम क्या है? 0 है, तो निर्गम है 0 का निर्गम तुम्हें 0 लिख देता हूँ। और हासिल वासिल कुछ नहीं है, हासिल कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है सर कि अब अगला निवेश आपको क्या मिलेगा? 0 0। अब आपको 0 0 जोड़ना है ना, निवेश 0 0 है, 0 0 जोड़ना है। तो
हासिल वासिल मत लिखना, क्यों? क्योंकि आप जिस जिस स्टेट में भी हो वहाँ कोई हासिल वासिल नहीं है, बिना हासिल। हासिल मत लगाना, अभी आप ये 0 0 जोड़ो, कितना आएगा? तो 0 0 0 आएगा। तो अब आपका आंसर क्या है? 0 आया है और बिना हासिल के 0 आया है। हासिल आया क्या यहाँ पे? जोड़ने पे नहीं आया। आंसर कितना आया? 0 आया। तो आप बिना मतलब आप उसी स्टेट पे पहुंच गए, बिना हासिल भी नहीं मिला और निर्गम 0 मिला, तो आप पहुंच गए वापस S0 पे पहुंचे आप। ठीक है, मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाता हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा। अगला निवेश क्या है बताओ? 0 1। अब आप 0 1 को जोड़ने वाले हैं, क्या ऊपर में आपको हासिल रखना है? क्या नहीं रखना है? क्योंकि अभी आप कहाँ हैं? अभी आप कहाँ हैं? अभी आप S0 में हैं, और S0 में कोई हासिल है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे हासिल नहीं रखना है। और हमारा निवेश क्या है? 0 1 है, तो 0 1 को जोड़ना है, तो 0 1 कितना हो जाएगा? 1। 0 1 1 तो हुआ, मगर आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या मेरे को हासिल मिला? क्या नहीं मिला? तो हासिल तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को आउटपुट कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो आप दिमाग लगाओ, आप कहाँ पहुंचे? आप कहाँ पहुंचे? आप 0 और 1 को जोड़ रहे हो तो 1 मिल रहा है, और हासिल नहीं मिल रहा है, तो हासिल नहीं मिला लेकिन निर्गम 1 मिला। ठीक है, तो आप कहाँ पहुंचे? S2 पे पहुंचे हो आप, S2 पे। कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर से वही बात आ गई, अब किसको जोड़ना है? अगला निवेश है 1 0। 1 0 जोड़ना है, लेकिन हासिल नहीं जोड़ना है, क्योंकि अभी आप कहाँ पे हो? S0 पे हो, और S0 पे बिना हासिल वाला काम है। देखो यहाँ लिखा है ना, तो 1 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, हासिल नहीं मिलेगा, आउटपुट 1 है, लेकिन तो बिना हासिल के आउटपुट 1 को S2 बोलते, तो फिर से आप S2 पे हो अभी। और अब आगे देखो, जब आप 1 1 को जोड़ोगे, अभी हासिल नहीं है क्योंकि आप S0 पे हो, और S0 पे बिना हासिल वाला काम चल रहा है, तो 1 1 को जोड़ोगे तो आउटपुट 0 आएगा, लेकिन हासिल भी आएगा, क्योंकि 1 1 को जोड़ते तो कितना आता है? 1 0 आता है, जिसमें 0 लिखाता है 1 सामने चढ़ता है। तो अब बताओ आप कहाँ पहुंचे? अब बताओ आप कहाँ पहुंचे? आपका आउटपुट 0 है, लेकिन हासिल भी है, यानी हासिल सहित आउटपुट 0। तो हासिल सहित निर्गम 0, तब कहाँ पहुंचते हम लोग? S1 पे। तो अभी आप S1 पे हैं। आपको समझ में आया? अब आप S1 पे पहुंच गए। अब अगली कहानी सुनो। अगली कहानी में हम S1 से शुरू करते। S1 में, S1 से देखो, है ना भाई? अब आप देखो कि आप S1 पे कब होते हो? तो आप S1 पे तब होते हो जब हासिल सहित निर्गम 0। S1 का निर्गम क्या है? 0 है। S1 का आउटपुट 0 है, लेकिन S1 में जब आप होते हो तो आपके पास हासिल भी है, हासिल सहित बोल रहा है। जब हासिल मिलता है तो हम मतलब S1 पे हमको हासिल का काम लेना है। अब अगला इनपुट क्या बोल रहा है आप देख लो। ठीक है, तो तो आप देखो कि क्या बोलते हैं, S1 पे भी आप हो और आपको हासिल मिला है। ठीक है ना भाई? S1 पे आप हो और आपको हासिल मिला है, तो अगला निवेश क्या है वो देखो। तो अगला निवेश 0 0 है, और हासिल भी लेना है, हासिल सहित, क्योंकि आप अभी कहाँ हो? S1 पे हो। तो S1 में हो मतलब आपको हासिल मिला हुआ है, और जो हासिल मिलता है उसको हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, है ना भाई? अब मैं बोलूंगा भैया इसको जोड़ो, तो 1 1 1 1 1 1 0, हासिल क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा, फिर उसको जोड़ेगा। तो ये वही है, 1 1 को जोड़ेगा तो 0 मिलेगा निर्गम, और हासिल बढ़ेगा आगे। यही स्टेट S1 की बात कर रहा है ना भाई? स्टेट S1 में यही है, तो आपको हासिल भी लिखना है। और जब आप इनको जोड़ोगे तो 1 0 1, फिर 1 0 1 1 मिलेगा टोटल। तो टोटल 1 मिल रहा है, लेकिन हासिल नहीं मिल रहा है, यानी बिना हासिल के निर्गम 1 मिल रहा है। बिना हासिल के निर्गम 1 मतलब आप S2 पे पहुंच गए। S2 पे पहुंच गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आप S1 पे हो मतलब आपके पास हासिल है, और अगला इनपुट आपको 0 1 मिल रहा है। अगला इनपुट 0 1 है, और आप अभी S1 पे हो, इसका मतलब आपके पास हासिल है। ठीक है ना? तो क्या होगा कि 0 1 पे हो और ये हासिल, तो क्या होगा? 1 0 1, फिर 1 को 1 से जोड़ेंगे तो आएगा 1 0, अर्थात ये 0 हो गया आउटपुट, और ये 1 जाएगा हासिल के रूप में, यानी हासिल सहित निर्गम 0।
हासिल सहित निर्गम 0 मतलब किस में हो आप, S1 में हो, तो आप S1 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। हासिल सहित निर्गम 0 मतलब आप S1 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से 1 0 मिल रहा है, तो 1 0 तो 1 0 सेम कंडीशन रहेगी, 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 0 में 0 जोड़ोगे 1 ही 0 आएगा, आउटपुट 0, हासिल 1। हासिल सहित निर्गम 0 मतलब फिर से S1 हो गया। और अब अगला पढ़ते हैं आगे, आगे देखो जी, अभी आप कहाँ हो, S1 पे हो, मतलब आपके पास हासिल 1 है, क्योंकि हासिल सहित निर्गम 0 हो तो उसको S1 बोलते हैं। तो हासिल है आपके पास हासिल है, और अगला जो इनपुट है वो कौन है, 1 1 है। अब आप जोड़ो, तो 1 1 को जोड़ोगे तो 1 0, 1 0 में फिर 1 को जोड़ोगे तो 1 1, जिसमें से ये 1 लिखाएगा ये आगे बढ़ेगा, यानी आउटपुट भी 1, कैरी भी 1, हासिल भी 1, हासिल सहित आउटपुट 1, हासिल हासिल सहित निर्गम 1, तो S3 में पहुंच गया आप, ठीक है ना। देखो 1 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 0, 1 0 में फिर ये नीचे वाला 1 को जोड़ोगे तो 0 1 1, और ये एक 10 का 10, तो ये वाला एक हासिल में चढ़ेगा, ये आउटपुट में कहा जाएगा। इस टाइप से आपको समझना है। अब देखो आगे, अब हम अवस्था S2 को कर देखिए, मशीन अगर S2 में है मान लो, तो S2 में कब होती है, जब बिना हासिल के निर्गम 1 होता है। अब बिना हासिल के निर्गम 1 है, मतलब हासिल नहीं है, और निर्गम क्या है, 1 है, इसका निर्गम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 1 है, ठीक है ना। अब अगला इनपुट क्या मिल रहा है, 0 0 मिल रहा है, अगला इनपुट 0 0 मिल रहा है, और बिना हासिल के, हासिल वासिल का रोल नहीं है, तो वो तो सिंपल है, पहले जैसा बन जाएगा, इसमें भी बिना हासिल वाला था, 0 0 जोड़ोगे 0 मिलेगा, हासिल नहीं मिलेगा, बिना हासिल के निर्गम 0, बिना हासिल के निर्गम 0 मतलब S0 पे पहुंच गए, ठीक है। अगला को जोड़ोगे 0 1, 0 1 को जोड़ना है बिना हासिल के, तो 0 1 कितना हो जाएगा, 1, और 1 मिल रहा है बिना हासिल के, तो बिना हासिल के निर्गमन मतलब S2 पे पहुंच गए। तो आप देख लो ये सेम, यही ऐसे ही बनेगा, पूरा सेम बनेगा, और वैसे फिर नीचे वाला ये वाला सेम बनेगा, S2 S1 S1 S3, आप देख लीजिएगा नहीं तो बना करके, ऐसे ही बनेगा, भगवान का सब ऐसे ही बनेगा, है ना। क्यों ऐसे बनेगा, क्योंकि देखो जब आप S3 पे होते हैं, S3 पे मतलब कि हासिल सहित निर्गमन, मतलब आपके पास हासिल है, हासिल 1 का इस्तेमाल करना है, आप देख लो हासिल 1 का इस्तेमाल करना है, इनपुट 0 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, बिना हासिल के निर्गम 1, बिना हासिल के निर्गम 1 मतलब S2, ये S2 लिखा है ना भाई, तो ये सेम इसी के जैसा ये तैयार होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको बना लेंगे, जैसे अगला वाला क्या है, 0 1, अभी आप S3 पे हो, मतलब हासिल सहित हासिल है आपके पास, और अगला जो इनपुट है वो 0 1 है, एक एक को जोड़ोगे तो 1 0 आएगा, जिसमें 0 आउटपुट 1 निर्गम, मतलब सॉरी 0 आउटपुट और 1 हासिल, तो हासिल सहित निर्गम 0, आउटपुट को हम निर्गम बोल रहे हैं ना, हिंदी में निर्गम, इंग्लिश में आउटपुट बोलते हैं, तो आउटपुट 0 और हासिल 1, मतलब हासिल सहित आउटपुट 0, हासिल सहित आउटपुट 0 कहाँ, S1 S1, वैसे ही अगला वाला भी S1 और फिर लास्ट में S3, ना ये इसके जैसा है और ये उसके जैसा है, और S3 वाले का जो आउटपुट है वो भी 1 है। तो स्टेट टेबल इस तरीके से तैयार हो गया। अब मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं अवस्था आलेख। हाय, चलो, तो 4 स्थितियां हैं यहाँ पे, S0 S1 S2 S3, चारों का आउटपुट उनके बटे में लिख दो, इसका आउटपुट 0 है, इसका आउटपुट 0 है, इसका 1 है, इसका 1 है, ठीक है, गोला लगा दो, और ये क्या है अपना, इसको तीर क्यों लगाया मैं, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, इसलिए इसको तीर लगा दो। अब जिसका जैसे जैसे इनपुट है आप उस अनुसार बनाते जाओ। S0 में 0 0 इनपुट देने से कहाँ पहुंचता है, S0 में पहुंचता है, तो वहीं पे पहुंच रहा है, इसलिए सेल्फ लूप बनेगा, ये देखो
0 0 देने से वापस S0 पे पहुंचता है। S0 पे 0 1 इनपुट देने से वो कहाँ पहुंचता है? S2 पे। तो S0 पे 0 1 इनपुट देने से वो S2 पे पहुंचता है। तो ऐसे करके S2 में भेज दिए 0 1 इनपुट देके। S0 में 1 0 इनपुट देने से फिर से S2 में पहुंचता है। तो ये फिर जाएगा S2 में 1 0 को लेकर के। फिर S0 में 1 1 इनपुट देने से वो कहाँ पहुंचता है? S1 में पहुंचता है। क्या इनपुट देने से? 1 1 इनपुट देने से। S1 में 0 0 इनपुट देने से S2 में पहुंचता है। S1 में 0 0 इनपुट देने से S2 में पहुंचता है। S1 में 0 1 इनपुट देने से वो S1 में पहुंचता है। सेल्फ लूप बनेगा। S1 में 1 0 देने से फिर से वो S1 में पहुंचता है। मतलब 1 0 में भी यही, मतलब एक और लूप बनेगा। तो कॉमा करके आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है ना? मतलब इन दोनों इनपुट पर वो वापस S1 में जाता है। देखो लिखा ना, S1 में है और निवेश ये दिए तब भी S1 में गया और ये दिए तब भी S1 में नहीं गया। तो दोनों इनपुट में वो S1 में ही जा रहे हैं। S1 में 1 1 इनपुट देने से S3 में जाता है। 1 1 इनपुट देने से कहाँ जाता है? S3 में जाता है। S2 में 0 0 इनपुट देने से S0 पे जाता है। S2 कहाँ गया बाबा? ये 0 0 इनपुट देने से, अच्छा ये देखो, ये इधर आ रहा है, ये इधर, ये देखो यहाँ पे ना एक ही जगह आ रहा है ना। देखो ऐसे फिर ऐसे, तो दोनों का तीर सेम है। यानी 0 1 और 1 0, 0 1 और 1 0 दोनों ही इनपुट देने से ये S0 से किस में आ रहा है? S2 पे आ रहा है। तो मैं अलग अलग न बना करके यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ, ताकि मेरे को और भी तो बनाना है ना। अब S2 को 0 0 इनपुट देने से क्या मिलता है? S0 मिलता है। उसको भी दिखाना पड़ेगा। उसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ऐसे S2 में 0 0 इनपुट देने से S0 पे पहुंचता है। आपको समझ में आया? ये दोनों मैं एक साथ लिख देता हूँ, क्योंकि एक ही तरफ तीर का निशान दिशा था। ठीक है ना? चलो कहाँ पहुंचे थे? S2 पे 0 1 इनपुट देने से S2 पे पहुंचता है, वापिस S2 पे पहुंचता है। यानी सेल्फ लूप। क्या देने से? 0 1 देने से। और वैसे 1 0 देने से फिर भी 1 0 इनपुट देने से भी वो S2 पे पहुंचता है। और 1 1 इनपुट देने से वो S1 पे पहुंचता है। 1 1 इनपुट देने से ऐसे है ना? जिसमें आप इनपुट दे रहे हो और वो जहां पहुंचा रहा है, तो जहां पहुंच रहा है ना उसकी ओर तीर का निशान बनेगा। तो S2 पे कहा गया? 1 1 इनपुट देने से S1 पे पहुंचता है। अब S3 पे 0 0 इनपुट देने से S2 पे पहुंचता है। ये देखो ऐसे S3 पे 0 1 इनपुट देने से S1 पे पहुंचता है। 0 1 ऐसे। ठीक है? फिर S3 पे 1 0 इनपुट देने से फिर S1 पे पहुंचता है। 1 0 पे ऐसे। ठीक है? फिर S3 पे 1 1 इनपुट देने से S3 पे पहुंचता है। सेल्फ लूप। ठीक है? कोनो डाउट है तो आप पूछ लीजिए। कुछ गड़बड़ है क्या? मैं चेक करता हूँ। नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं है। पुस्तक से एक बार हमको मिलाना पड़ता है ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आपको सही चीज़ मिलना ज़रूरी है। 0 1 1 0 S2 सही है, पूरा सही है। आप लोग एक बार और चेक कीजिएगा। तो आप ये बनाना सीख गए होंगे, ये भी सीख गए होंगे कैसे ये बना है, किस तरीके से हमने अवस्थाओं को परिभाषित किया। तो ये परिमित अवस्था यंत्र का एक और सवाल रहा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।